नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार बायोलॉजी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12th कक्षा के जो चैप्टर सेकंड बायोलॉजी विषय का जो चैप्टर सेकंड चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि परागकोश की भित्तियां कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, उसकी आकृति कैसी होती है भित्तियों की, और बीजाणुजन ऊतक के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज बीजाणुजन ऊतक के बाद हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुजन। लघु बीजाणुजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो इसकी आपको परिभाषा आना चाहिए, क्या होती है इसकी परिभाषा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लघु बीजाणुजन, बीजाणुजन ऊतक होता है बीजाणुजन ऊतक या माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, दोनों नामों से इसको जाना जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और स्पोरोजिनस टिश्यू। तो दोनों शॉर्ट में इसको कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी कहते हैं। और इसी एमएमसी में क्या होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। याद रखना, दोबारा इसको एक बार समझ लीजिए। हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि परागकोश की विधियां कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, उसके बारे में चर्चा की थी। दूसरा जो टॉपिक हमारा था बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजिनस टिश्यू, इस टिश्यू के बारे में हमने उस दिन ही बताया था कि ये आगे चल करके क्या बनाता है, लघु बीजाणु का निर्माण करता है। तो किस प्रकार से बनाता है ये देखिए यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर पाई जाती है, इसे कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, 4 लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया बीजाणु जन ऊतक से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये प्रोसेस याद रखना, ये परिभाषा कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है और इसी के आधार पे हम लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो ये परिभाषा लघु बीजाणु जनन की बहुत ज्यादा पूछी गई, तो आप याद रखना लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक के माध्यम से जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है एमएमसी के अंदर तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। आपको पता होना चाहिए लघु बीजाणु यानी अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से बनते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लघु बीजाणु का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है या फिर अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ये कई बार नेट के अंदर, साथ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, इसलिए आप एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिए। अर्धसूत्री विभाजन, प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 संतति कोशिकाएं निर्मित होती है। इसी प्रकार इसमें भी 4 लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, अब ये जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं ये है केलोज नामक एंजाइम से, केलोज नामक एक पदार्थ का कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट से जुड़े रहते हैं, केलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से जुड़े रहते हैं। और ये लघु बीजाणु चतुष्क अलग अलग प्रावस्थाओं में, अलग अलग संरचनाओं में 4 लघु बीजाणु के आपस में जुड़ने की प्रोसेस को कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क स्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये लघु बीजाणु चतुष्क केलोज नामक कार्बोहाइड्रेटिक पदार्थ से जुड़े हुए रहते हैं, चारों इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें व्यवस्था के आधार पे लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, आपके सामने 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकारों का हम अध्ययन यहाँ पे करें। देखिए,
आप ही अगर सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर को पूरे स्टार्ट से देखिए और पूरा देखिए। जब तक आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं देख पाओगे तब तक आपके ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो विद्यार्थी आज हमारे इस वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो हमारे पीछे की पार्ट देखिए और आसानी से इसको समझिए। देखिए, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। तो पहला यहाँ पे चतुष्क बनता है चतुष्फलकीय। लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, ये पहला प्रकार इसका है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसमें लघु बीजाणु संख्या में 3 दिखाई देते हैं। इसे देखो, आप देखिए इसमें 3 लघु बीजाणु दिखाई देंगे लेकिन होते हैं 4। 3 तो आपके सामने है, 1 इसके पीछे। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार की लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। याद रखना, चारों इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। सामने से तो 3 दिखाई देते हैं, 1 होता है इसके पीछे। तो इस प्रकार का जो संरचना और लघु बीजाणु चतुष्क की जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क। दूसरा यहाँ पे देखिए समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक यानी आइसोबाइलेटरल। सेकंड है समद्विपार्श्विक, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है मित्रों, देखिए ये व्यवस्था इस टाइप से होती है। इसमें चारों आपको आमने सामने दिखाई देंगे और इस प्रकार का चारों लघु बीजाणु आपको सामने दिखाई देंगे। इस प्रकार से आमने सामने व्यवस्थित रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप जितने भी है ना, उनमें जो लघु बीजाणु चतुष्क बनता है वो किस प्रकार से बनता है? समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल स्पोर टेट्राड। याद रखना, स्पोर टेट्राड किस टाइप का है? आइसोबाइलेटरल। तीसरा यहाँ पे है क्रोसित। क्रोसित यानी आपको जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है वो क्रॉस के आकार का दिखाई देता है, क्रॉस के आकार का। तो इसमें स्ट्रक्चर इस टाइप से बनती है। देखिए, क्रोसित। इस प्रकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क है ये कैसा है? क्रोसित है। तो इसमें 2 तो आमने सामने होते हैं, एक नीचे और एक होता है इसके पीछे। तो इस प्रकार से ये 4 लघु बीजाणु चतुष्क व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार की को हम कहते हैं क्रोसित, डेकुसेट, डेकुसेट, क्रोसित। याद रखना ये नाम क्रोसित प्रकार का। एग्जाम्पल इसका है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। उसके बाद में फिर है चौथा जो प्रकार इसका है टी शेप्ड, टी शेप्ड, टी आकार, टी आकार, टी आकार का होता है इसमें। इसमें जो लघु बीजाणु चतुष्क टी आकार में व्यवस्थित रहते हैं, 2 ऊपर की साइड में, 2 नीचे की साइड में, लीनियर टाइप स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं। 2 नीचे वाले लीनियर और 2 टीएस सेक्शन के अंदर हम जब जैसे कटिंग करते हैं तो उसको इस टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिखाई देता है। देखो, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई देंगे। 2 तो इसमें क्रोसित की तरह और 2 होते हैं एक दूसरे के ऊपर। चारों लघु बीजाणु चतुष्क आपको दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया।
एरिस्टोलोकियस का एग्जाम्पल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो आप याद रखना इसका। फिर पांचवा प्रकार है रेखिक। रेखिक यानी लीनियर, लीनियर प्रकार का स्पोर टेट्राड। लीनियर प्रकार का स्पोर टेट्राड होता है वो चतुष्फलक, किस प्रकार से होता है ये देखिए, चारों जो लघु बीजाणु होते हैं एक ही लाइन में होते हैं, चारों लघु बीजाणु एक ही लाइन में होते हैं। तो याद रखना ये चारों लघु बीजाणु इसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला, हेलोफिला, ये याद रखना। तो इस प्रकार मित्रों ये लघु बीजाणु पांच प्रकार की अवस्थाओं के अंदर, ये पांच प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। तो आप याद रखना इसका एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो, आप इसमें आसानी से इसको याद कर लें। वीडियो को वापस आगे पीछे करके इसको सही तरीके से अपने शॉर्ट नोट बनाइए ताकि एग्जाम के अंदर काम आ जाए आपके। अगला जो हमारा टॉपिक है लघु बीजाणुओं का स्फुटन। लघु बीजाणुओं का स्फुटन देखिए, लघु बीजाणुओं का स्फुटन। dehiscence of microspore, dehiscence ऑफ माइक्रोस्पोर। देखिए जब भी परागकण या लघु बीजाणु मैच्योर हो जाते हैं, तब ये परागकोश की भित्तियां तोड़कर बाहर मुक्त होते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु का स्फुटन। आप देखते हैं लघु बीजाणु का स्फुटन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। लघु बीजाणु का स्फुटन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। तो 4 प्रकार से आप देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले है अनुप्रस्थ स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन, ट्रांसवर्स डेhiscence। ट्रांसवर्स डेhiscence देखिए अनुप्रस्थ स्फुटन के अंदर आप देखते हैं कि परागकोश की जो पालियां होती है, परागकोश की पालियां, ये पालियां इस टाइप से होती है, आप देख सकते हैं। अगर इनके अंदर स्फुटन इस प्रकार से हो बीचों बीच टीएस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये इस प्रकार से आपको 4 लोब अंदर की साइड में 4 कोष्ठक खुलते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही 4 कोष्ठक खुलेंगे तो ये इसके जो अंदर उपस्थित परागकण है वो बाहर मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार का जो स्फुटन होता है, यानी इसमें जो परागकोश की जो अक्ष होती है, परागकोश की अक्ष के देखिए अनुप्रस्थ काट के अनुसार परागकणों का स्फुटन होता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल इसमें हम किसमें देखते हैं? तुलसी में। ये याद रखना, इसका एग्जाम्पल किसमें है? तुलसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसी इसका एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ पे जो इसका टाइप्स है वो है लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन है। तो इस प्रकार का जो स्फुटन है, यदि परागकोश इस टाइप से है आपके सामने, परागकोश की जो पालियां होती है, पालियां एकदम लंबवत क्रम में, इस क्रम में स्फुटित होती है, लंबवत क्रम में। स्फुटन लंबवत क्रम में स्फुटन होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना आप मित्रों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल है धतूरा, इसका एग्जाम्पल है धतूरा।
तीसरा जो टाइप्स आपके सामने दिखाई देगा वो देखिए, तीसरा जो प्रकार आपके सामने है छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन में देखिए, अगर किसी भी पराकोष की चारों तरफ छोटे छोटे इस प्रकार से छिद्र बन जाए, क्या बन जाए, इसके चारों तरफ से छिद्र बन जाए, तो इस प्रकार का जो स्फुटन है छिद्रमय स्फुटन कहलाता है। इसमें उदाहरण है मकोई। इसका एग्जाम्पल क्या है, मकोई। अगर पराकोष की भित्तियों पे छिद्र बन जाए, छिद्र बन करके फिर उसका पराकणों का स्फुटन हो रहा है, निकलना हो रहा है, तो उस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, छिद्रमय स्फुटन। उदाहरण इसका क्या है, मकोई। चौथा इसका एग्जाम्पल चौथा इसका जो प्रकार दे रखा है, याद रखें ये चारों सभी उदाहरण के ऊपर डिपेंड करते हैं, सारे के सारे उदाहरण याद है तो सब कुछ याद है। चौथा है इसमें कपाटिये। कपाटिये, तो देखो कपाटिये के अंदर क्या होता है, पराकोष में एक कपाट या दो कपाट, अधिकतम दो कपाट बन जाते हैं। तो उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं, देखो ये पराकोष है, इस पराकोष में अगर यहां कपाट बन जाए, क्या बन जाए, दोनों तरफ भी एक या दो, फिर दो कपाट बन जाए, तो कपाट खुलेंगे और खुलते ही पराकोष का स्फुटन। उदाहरण है बारबेरी। बारबेरी की झाड़ी होती है, बारबेरी की झाड़ी, ये बारबेरी की झाड़ी के अंदर जो स्फुटन पाया जाता है वो किस प्रकार से होता है, कपाट ये स्फुटन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई, लघु बीजाणु का स्फुटन भी संपन्न हो गया। उसके बाद में फिर अगला हमारा जो टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट्स। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए कुछ ही पादपों के अंदर परागकण, जैसे आक होता है, आपने नाम सुना होगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, एस्केल्पिडिसी फैमिली का एक सदस्य है आक। आक के अंदर जो परागकण बनते हैं सामूहिक रूप से मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं पोलिनिया। उसे पोलिनिया कहते हैं, पोलिनिया कहते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर होती है उसको पोलिनियम बोलते हैं, और इसके अंदर ये एक विशेष प्रकार की गुब्बारेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस कार्पोस्कुलम से ये जुड़े हुए रहते हैं और अंदर की साइड में खूब सारे इसके परागकण पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल किसका है, पोलिनिया। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पोलिनिया, पोलिनिया किस पादप में निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। एग्जाम्पल है आक फैमिली, एस्केल्पिडिएसी, एस्केल्पिडिएसी। इस कुल का एक सदस्य आक कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, परागकण की मिलकर के क्या बनाते हैं, पोलिनिया। याद रखना, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, नीचे दो गुब्बारेनुमा संरचना बनती है जो कार्पोस्कुलम से जुड़े हुए रहते हैं, दोनों गुब्बारेनुमा संरचनाएं, अंदर के साइड में इसमें खूब सारे परागकण होते हैं। तो परागकणों का स्फुटन इसी स्ट्रक्चर में होता है इनमें, तो ये याद रखना इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद। देखिए नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट्स, तो देखो मेल गैमेटोफाइट्स के बारे में डिटेल से अभी मैं पढ़ना है, इसके बारे में आपने जनरल नॉलेज आपने पहले फर्स्ट पार्ट में अपने स्टडी किया था। तो मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन, परिभाषा आपको आनी चाहिए। परिभाषा, डेफिनेशन क्या है इसकी, उसी के बारे में हम चर्चा करते। देखो, अंकुरित परागकण, परागकण को मेल नर युग्मकोद्भिद कहते हैं।
अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब नर युग्मकोद्भिद है, ये जो परागकण होता है ना, परागकण आपने नाम सुना परागकण या लघु बीजाणु, ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं? लघु बीजाणु या परागकण को कहते हैं। याद रखना, ये बहुत ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, परिभाषा इसकी आपके सामने आ गई है। और नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं, है ना? तो इसमें आपको क्या देखें, जो परागकण होता है, इस लघु बीजाणु के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक को कहते हैं कायिक कोशिका, दूसरी होती है जनन कोशिका। एक को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है जनरेटिव सेल। ये दो प्रकार की समसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु के अंदर दो कोशिकाएं बनती है। एक को कहते हैं कायिक कोशिका, दूसरी को कहते हैं जनन कोशिका। तो आज के इस वीडियो के अंदर आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।